सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे बोलूं वो श्वास ठहर जाए। सतगुरु माता जी और राजपिता जी, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं और आप जी के चरणों में यही हाथ जोड़कर अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह हमारा जो हर पल है, हर श्वास है, ये आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बीत जाए। और भक्ति पर्व समागम पर राजपिता जी ने भी हमें कितना सुंदर समझाया कि हमने अपनी कीमत जो है सतगुरु के चरणों में लगकर अपनी कीमत बनानी है। जिस तरह कहते हैं, जब तक बिका ना था कोई कीमत नहीं थी, सतगुरु तूने खरीद कर अनमोल कर दिया है। सतगुरु के चरणों में आकर जीवन की कीमत जो होती है वो अनमोल हो जाती है। कहते हैं कि संसार में जितना जितना किसी को ज्ञान होता है वह उतनी उतनी ही उसकी कीमत वस्तु हो या इंसान हो उसकी डालता है, लेकिन जिसको जितना ज्ञान होगा वो उतनी ही कीमत डालेगा। लेकिन सतगुरु के दरबार में तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें खरीद कर हमारी जो कीमत है वो अनमोल कर दी है। बस अब सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे पातशाह हमें इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना। सतगुरु माता जी और राजपिता जी का आशीर्वाद लेते हुए और शुक्राना करते हुए दासी वही स्टोरी रिपीट करने जा रही है जो राजपिता जी ने हमें भक्ति पर्व पर कीमत के बारे में समझाई है। सात संगत जी कहते हैं, एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर को मार्केट में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इस पत्थर की कीमत क्या है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और इस पत्थर को मुझे दे जा। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा। वह आदमी एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझे 30 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो कि इसकी कीमत क्या है, जो तुम मांगोगे मैं वही दे दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। आगे वह आदमी हीरे बेचने वाले एक जोहरी के पास गया और वह पत्थर दिखाया। जोहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उसकी परिक्रमा की, मत्था टेका। इसके बाद जोहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बहुमूल्य रूबी, ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान होकर सीधे भगवान बुद्ध के पास चला गया और उन्हें आप बीती सुनाते हुए कहा, अब बताओ भगवान, मानव जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध बोले, मानव जीवन भी इसी तरह है, तुम्हें अपनी खुद कीमत पहचाननी होगी। आप बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला आपकी कीमत आप अपनी हैसियत के अनुसार ही लगाएगा। जितनी उसकी हैसियत होगी उसी के अनुसार ही कीमत लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुम्हें पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया। आगे भगवान बुद्ध ने समझाया कि जो गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु अनमूल्य कीमत बना देता है। इस तरह आओ दातार से हम
यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगाए रखना। और साथ संगत जी, हमें सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि हमने सबकी प्रशंसा करनी है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। बात उन दिनों की है जब महात्मा बलदेव नागपाल जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एमए के स्टूडेंट थे। उन दिनों महात्मा विवेक शोक जी भी यूनिवर्सिटी में आया करते थे। उस समय उनके कांटेक्ट में रहकर गुरमत से रूबरू होने का 3 साल तक महात्मा बलदेव नागपाल जी को अवसर मिलता रहा। गुरमत की बातें करते रहे। एक बार वह युवा महोत्सव में अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने आए हुए थे। प्रोग्राम संपन्न होने पर सभी फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। सभी फ्रेंड्स सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। महात्मा विवेक शोक जी की उपस्थिति में आज सुखी कौन है, इस विषय पर विचार विमर्श चल रहा था। एक फ्रेंड ने अपने लंबे चौड़े भाषण से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है। परंतु विवेक शोक जी ने सभी को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि सुख का आधार धन संपदा नहीं है। दूसरे फ्रेंड ने अपने तर्क से यह बताने की कोशिश की कि जिसके पास सद्गुणों से युक्त संतान है वही व्यक्ति सुखी है, परंतु इस बात को भी उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद महात्मा नागपाल जी ने कहा कि जो भगवान से नाता जोड़कर सेवा, सिमरन, सत्संग करता है वह इंसान सबसे ज़्यादा सुखी है। बातचीत आगे बढ़ती रही और यह पक्ष भी सामने आया कि कई महापुरुष सत्संग, सेवा, सिमरन करते हुए भी सुखी नहीं हैं। अंत में महात्मा पूज्य विवेक शोक जी ने कहा कि ऐसे लोग जो अपने मन के साथ समझौता करना जानते हैं वही इस दुनिया में सुखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन पलों में, उन परिस्थितियों में मन को समझाने की कला जानने वाला ही सुखी होता है। कोई भी समस्या हो उसका समाधान समझौता ही है। कोई भी समझौता किसी दूसरे के साथ बाद में होता है, लेकिन यह समझौता सबसे पहले अपने मन के साथ होता है। जो आदमी हर परिस्थिति में अपने मन के साथ समझौता करना जानता है वह वास्तव में सुखी है। विवेक शोक जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां भी इस बात को प्रूफ करती हैं, प्रमाणित करती हैं। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। विवेक शोक जी ने स्वयं अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद कभी किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि अपने ही शब्दों को जीवन में ढालकर सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। जिसने भी उनकी बात को मन से स्वीकार किया वह हर हाल में राजी व खुशहाल हुआ है। एक बार संत निरंकारी सत्संग भवन सेक्टर 15D चंडीगढ़ में सत्संग की अध्यक्षता करते हुए विवेक शोक जी ने एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि कभी भी हमें गुरु भक्तों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जिस किसी से हम ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उसकी प्रशंसा के पुल बांधना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सतगुरु ने सबको एक जैसा ज्ञान दिया है। जिस प्रकार माली हर पौधे का पालन पोषण करने के लिए बराबर मेहनत करता है, उसी प्रकार सतगुरु भी हर गुरसिक की उन्नति के लिए एक समान मेहनत करता है। अगर कोई इंसान बाग में खड़े होकर एक फूल की तारीफ करे और दूसरे फूलों की अनदेखी करता है तो अनजाने में वह इंसान उस माली की भावनाओं को
ठेस पहुंचा रहा होता है, जिसने सभी फूलों को सुंदर रूप देने के लिए खून पसीना एक किया है। इसी प्रकार यदि हम किसी गुरसिक की प्रशंसा और किसी अन्य की अनदेखी या निंदा करते हैं तो हम सतगुरु की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि सतगुरु तो सभी गुरसिकों को सुंदर रूप देने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं, कर भी रहे हैं। इसलिए हम भी हमेशा यही ध्यान रखें कि प्रशंसा सबकी, परंतु निंदा किसी की भी ना किया करें। जो बातें हमें सतगुरु करने के लिए कहते हैं उन बातों को हम करें, और जिन बातों को करने के लिए सतगुरु हमें मना करते हैं कि ये बातें नहीं करनी है, तो नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं, फिर उन बातों को हमने कभी भूल कर भी नहीं करना है। अगर हम सतगुरु के चरणों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, खुशियाँ लेना चाहते हैं, तो हम सतगुरु के हर वचन पर फूल चढ़ाते जाएं, उनको हूबहू मानते चले जाएं और जीवन में खुशियाँ पाते चले जाएं। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 122 में हमें समझा रहे हैं, संत है वो जो नाम कुमारे में ही हरदम चूर रहे, भक्ति वाला जीवन जीकर आनंद से भरपूर रहे। संत कभी निंदा ना करता और न निंदा सुनता है, अवगुण को अनदेखा करता, गुण के मोती चुनता है। संत वही जो कटु वचन को हंसते हंसते सहता है, प्रीत प्यार की निर्मल धारा बनकर हरदम बहता है। संत वही है दूसरों को खुद से ऊंचा माने, जो अपने आप को सबसे अदना सबसे छोटा जाने। जो संत है वो सुख में ना खोए, दुख में ना घबराए, जो कहे हर देव की समरस रहकर तू ही गाए। जो इस शब्द द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हम हर परिस्थिति में सम रहें। सुख आए तो खुशी से फूल ना जाए, और दुख आए तो हम घबराएं नहीं, हम समरस रहकर इस निरंकार का सिमरन करते चले जाएं। जब हम इस बात को अपने जीवन में मान लेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप दासी को नादान समझकर क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। उदासी सबके भले की कामना करते हुए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।